अच्छा जी, अब हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन न्यू सेक्शन है। सो पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, सो व्हाट इज अ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो थोड़ा सा हम लोग इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ? डेरिवेटिव से निकला। सो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जो पढ़ा था वो पढ़ा था एफएससी लेवल पे, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ होता था और कुछ रूल्स थे, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ क्या कहते हैं, रूल्स थे और कुछ फॉर्मूलाज थे जिनको आप अप्लाई करके जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते थे, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। उसमें जो कुछ रूल्स थे आपके पास, वो क्वोशंट रूल और पावर रूल एंड एटसेट्रा, इस टाइप के कुछ रूल्स होते थे। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर लेते थे एंड नो डाउट वहां से जो आप लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे या कैलकुलेट करते थे, उसका जो आंसर आता था वो एरर फ्री आंसर होता था और मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता था। जब भी हम कोई सिस्टम को सॉल्व करने लगते हैं तो पहली अप्रोच हमारी ये होती है कि हम सिंपल डेरिवेटिव की हेल्प से अपने सिस्टम को सॉल्व कर लें, ताकि हमारे पास सिस्टम जो है वो आंसर्स एरर फ्री आए और एरर फ्री वो सॉल्व हो। बट कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी रीजंस अराइज, कुछ ऐसी चीज़ें अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से आप लोगों की जो सिंपल डेरिवेटिव वाला सिचुएशन है या सिंपल डेरिवेशन है वो फेल हो जाती है। सो उस टाइम हम लोग ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, तो उसके बाद जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आता है वो आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। अब सिंपल डेरिवेशन में मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। उसमें आप लोगों को लेट अस सपोज कि एक एक्स स्क्वायर आपको फंक्शन दिया होता था और आपको कहा जाता था कि आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास पावर इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको पता चल जाता था कि पावर इन्वॉल्व है, सो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई द पावर रूल। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करोगे तो सिंपल क्या होता था कि पावर रूल के अकॉर्डिंग जो पावर होती थी वो आपकी मल्टीप्लाई होती थी और अबव जो टर्म थी उसमें से आपका एक जो था वो सब्ट्रैक्ट हो जाता था, पावर में से एक नंबर। देन इसी का आप सेकंड डेरिवेटिव भी इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। वो क्या था कि 2 है और 2 के साथ x है, तो x का वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता था और इस तरह से आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 2 आ जाता था। इसी तरह से आप कोई भी फंक्शन आपको दिया होता था, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी होती थी, आप इजीली अपने डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल का वर्ड जब भी आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का एक तो इसमें एरर आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। सेकेंडली हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। सो अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या। उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा कैलकुलस का रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद जो आप लोग ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हो फिर हम उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे अपने इस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के साथ, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ों का कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को लेके प्रोसीड कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है? इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वी फाइंड द एस्टीमेट ऑफ द डेरिवेटिव। हम लोग डेरिवेटिव का एस्टीमेट लेते हैं और स्लोप ऑफ अ फंक्शन। स्लोप क्या होती है किसी भी फंक्शन की? स्लोप इज बेसिकली डिफाइंड एज डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। सिंपल अगर हम कहें तो इसको हम लोग कहते हैं राइज ओवर रन, ठीक है। व्हाट इज राइज? राइज का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे आपका राइज हो रहा है, रन का मतलब है कि सॉरी वाई एक्सिस पे आपका राइज हो रहा है और रन का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे वो इस तरह से रन कर रहा है। सो बेसिकली स्लोप को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। सो in numerical differentiation, we find estimate of a derivative of a slope of a function by using the function values at only a set of discrete points. Numerical differentiation में हम लोग जो data collect करते हैं वो in the form of discrete points collect करते हैं और हमारे पास जो डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से हम लोग उनके डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको इंटरपोलेशन में कुछ सेट ऑफ डेटा डिस्क्रीट पॉइंट्स दिए होते थे, बिल्कुल इसी तरह से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में भी हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, ठीक। अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कैलकुलस के कुछ थ्योरम्स का और उससे लिंक करने की कोशिश करते हैं कि ये हम लोग किस तरह से हम उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। पहला जो मोस्ट पॉपुलर आप लोगों के पास है वो टेलर सीरीज है, ठीक है। आप लोग पहले भी करते रहे हो इसको। टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमने एक्सपैंड किया है अराउंड एक्स आई, ठीक है। एक्स आई हमारे पास एक पॉइंट है।
and this function is n plus 1 times continuous differentiable on an open interval containing this point. आपके पास एक फंक्शन है जो कि हमने एक्सपेंड किया है इस पॉइंट पे, और जो फंक्शन है वो n प्लस 1 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है एक ओपन इंटरवल पे, और वो जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर आपका ये जो पॉइंट है एक्स आई वो लाई कर रहा है। ठीक, अब जो टेलर थ्योरम है विद द रिमाइंडर टर्म के साथ हम टेलर थ्योरम को सॉरी रिमाइंडर टर्म के साथ टेलर थ्योरम आपकी क्या स्टेटमेंट देता है, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगर एक एक्स आई प्लस वन एक और पॉइंट है इसी ओपन इंटरवल के अंदर, तो आपका जो टेलर थ्योरम होगा, ये टेलर सीरीज बनेगी, वो बनेगी एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव और साथ में आपका एच स्टेप साइज है, देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई, देन अप टू सो ऑन टू nth टर्म तक हम जा रहे हैं। उसके अलावा दिस आर एन रिप्रेजेंट्स योर रिमाइंडर टर्म। अब ये रिमाइंडर टर्म किस चीज के इक्वल है? रिमाइंडर टर्म आपके पास इक्वल है एफ ऑफ एन प्लस वन, यानी nth टर्म तक हम जा रहे हैं, एक टर्म इससे अगली है, साथ में आपके पास एच एन प्लस एन है ओवर एन प्लस वन फिक्टोरियल है, और ये वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं एग्जाय। ठीक, अब ये एग्जाय जो है एक ऐसा नंबर है जो कि इस ओपन इंटरवल के दरमियान में कहीं पे लाई कर है। एक पॉइंट हमारे पास था ऑलरेडी, एक हमने और ले लिया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसको एक्सपैंड किया। अब ये आपके पास एक ओपन इंटरवल बन चुका है, इस ओपन इंटरवल में आपका ये जो एग्जाय है वो लाई करता है। इसके अलावा आपके पास एच जो है वो एक स्टेप साइज है, और आपको पता है कि आप लोगों ने स्टेप साइज कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये उसका फॉर्मूला है एक्स आई प्लस वन, ये आपकी फॉरवर्ड यानी अगली वैल्यू होती है, माइनस एक्स आई उसकी प्रीवियस वाली वैल्यूज में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप अपना स्टेप साइज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा ये वाली जो टर्म लिखी हुई है इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन, ये आपके पास इक्वल होता है एक्स प्लस एच के। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एफ एक्स आई प्लस टू है, ये आपके पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। हम लोग ये वाली टर्म भी यूज़ करेंगे और इसमें भी यूज़ करेंगे, तो दोनों टर्मिनोलॉजीज में आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है। ठीक, अब ये जो एग्जाय इस पॉइंट पे लाई करता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक और आपका कैलकुलस का थ्योरम है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करते हैं, विच इज द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब हमारे पास ये एक पॉइंट एग्जाय था जो कि आपके पास इसके अंदर लाई कर रहा था, और ये सजेशन आपको ये देता है कि आपका इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन है। अब हम इसको मीन वैल्यू थ्योरम से समझने की कोशिश करते हैं कि इनका कनेक्शन आपस में कैसे है। ओके, सो ये अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और मीन वैल्यू थ्योरम हमें ये कहता है कि ये गिवन द प्लेनर आर्क बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, ये आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, एक एक्स आई है एक एक्स आई प्लस वन है, इनको एक आर्क जो है वो ज्वाइन कर रही है, उसको हम प्लेनर आर्क भी बोलते हैं, उसको हम सेकेंड लाइन भी बोलते हैं। देन दिस इज सम कर्व ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन है जो कि एक पॉइंट पे आपके कर्व को टच कर रही है, और ये पॉइंट है आपके पास एक्साई। ठीक, क्योंकि टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन हमेशा किसी भी कर्व को किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। सो उसके बाद वो क्या कहता है, देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन टू द टार्ग इज पैरेलल टू द सेकंड लाइन थ्रू इट्स एंड पॉइंट। अब वो ये कहता है कि जिस पॉइंट पे वो इसको टच कर रहा है, टेंजेंट कर्व को टच कर रही है टेंजेंट लाइन, वो आपके पास उस पॉइंट पे पैरेलल है इस सेकंड लाइन के। ठीक है, तो ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ से ये चीज इससे समझने की कोशिश की। अब अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम को वैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो वैसे थ्योरम हम लोग पढ़ते आते हैं कैलकुलस में, उसके अकॉर्डिंग मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम हमें ये कहता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एक क्लोज्ड इंटरवल पे। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? ऐसा इंटरवल जिसमें आपके एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं और इसकी मिड वाली वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। एंड डिफरेंशिएबल होता है एक ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल में आपके पास एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, बल्कि जो इनकी मिड वाली वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। Then there exists a point xi
देन आपके पास एक एक्साई पॉइंट एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्साई इज इक्वल्स टू योर एफ एक्स आई प्लस वन। ये आपके पास एक पॉइंट का फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स आई ये दूसरे पॉइंट का फंक्शन है एंड डिवाइडेड बाय योर स्टेप साइज। स्टेप साइज कहें या इसको एक्स ये आई प्लस वन माइनस एक्स आई करेंगे, ये विच इज इक्वल्स टू योर स्टेप साइज। ठीक है, तो ये एक ही बात है। सो ये आप लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था। अब इस मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग इसी तरह से पॉइंट्स को चूज करेंगे और अपने फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से जो है वो फार्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अलग होता है, सेकंड के लिए अलग होता है, थर्ड के लिए अलग होता है। बट हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के फार्मूलाज पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़ने हैं वो आप लोगों के पास 2 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस है, 2 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस है, 2 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस है, 3 पॉइंट फॉरवर्ड है, 3 पॉइंट बैकवर्ड है। इसी तरह से सेकंड डिफरेंस में आपके पास 3 पॉइंट फॉरवर्ड, 3 पॉइंट बैकवर्ड और यहाँ पर 3 पॉइंट सेंट्रल भी हम लोग पढ़ेंगे। 3 फार्मूलाज हैं आप लोगों के यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल फार्मूलाज हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ना है और हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि हम इसको 2 पॉइंट क्यों कहते हैं, हम इसको फॉरवर्ड क्यों कहते हैं, 3 पॉइंट क्यों कहते हैं, बैकवर्ड क्यों कहते हैं। इस तरह से हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशंस। अब तक जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इंटरपोलेशन तक, उसमें मैंने आप लोगों को साथ साथ में एक एक टॉपिक कराती थी, एक एक फॉर्मूला कराती थी और उसके साथ हम लोग एग्जाम्पल करते थे। ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इन सारे के सारे फार्मूलाज को डिराइव करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको जब डिस्क्रीट पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उसमें आपको समटाइम्स जो मिनिमम जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो ये कहा जाता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है या सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब उसके अंदर आपने इन 8 ये जो 8 फार्मूलाज हैं आपके पास, इन 8 फार्मूलाज में से आपने कौन सा फार्मूला कब लगाना है और कौन सा फार्मूला कब नहीं लगाना, ये आप लोगों ने खुद से अंडरस्टैंड करना है और खुद से देखना है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग पहले फार्मूलाज कर लेते हैं, उसके बाद एंड पे हम लोग एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने 2 पॉइंट अगर फार्मूला लगा रहे हैं तो वो कब लगाना है, 3 पॉइंट हमने कब लगाना है, और अगर 2 पॉइंट लगाना है तो 2 पॉइंट में से फॉरवर्ड कब लगाना है, बैकवर्ड कब लगाना है और सेंट्रल कब लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम लोग इन सारों को डिराइव करते हैं और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, डेरिवेशन ऑफ अ 2 पॉइंट फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग 2 पॉइंट फार्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं, वन बाय वन करेंगे। हम लोगों ने 3 फार्मूलाज डिराइव करने हैं इस 2 पॉइंट के अंदर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको 2 पॉइंट क्यों कहते हैं और फिर अब बाकी चीज़ें भी देखते हैं। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग ग्राफिकली। अब ये आप लोगों के पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिस तरह से हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम में लिए थे, उसी तरह से हम लोग लेंगे। दिस इज एक्स आई माइनस वन, दिस इज एक्स आई प्लस वन, और ये आपके पास एक मिड पॉइंट है, सॉरी टेंजेंट लाइन है जो इस कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, विच इज एक्स आई। अब इसको हम 2 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर इस केस में जो हम लोग पॉइंट्स चूज करेंगे वो हम लोग चूज करेंगे, एक आपका एक्स आई चूज होगा, दूसरा आपका एक्स आई प्लस वन चूज होगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से एक्स आई और एक्स आई प्लस वन चूज कर रहे हैं तो हम लोग मिड पॉइंट से फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। सो मिड पॉइंट से जब फॉरवर्ड की तरफ हम मूव करेंगे और 2 पॉइंट्स को चूज करेंगे तो यहाँ से अंडरस्टूड बात है कि 2 पॉइंट चूज करने की वजह से हम इसको 2 पॉइंट बोलते हैं। और फॉरवर्ड डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट से फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं और h जो इसके दरमियान में आपका डिस्टेंस है, स्टेप साइज, वो आपके पास h है। ठीक है, तो अब इसमें जो हम पॉइंट चूज कर रहे हैं वो आपका एक एक्स आई है और दूसरा आपका एक एक्स आई प्लस वन पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग यूज करेंगे, तो दैट्स वाई हम इसको 2 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने टेलर सीरीज एक्सपेंशन करनी है। आई एम रिपीटिंग कि जो पॉइंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो आपका एक्स आई और एक्स आई प्लस वन पॉइंट है। सो अब जो हम लोगों ने टेलर सीरीज को एक्सपैंड करना है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक,
तो अब हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम यहाँ पर जो टर्म यूज कर रहे हैं वो x प्लस एच की फॉर्म में टर्म यूज कर रहे हैं। सो एक्स आई प्लस वन के कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारे पास टर्म है वो x प्लस एच है। तो यहाँ पे जो मैंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो थर्ड डेरिवेटिव तक ली है, बट हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का डिराइव करने जा रहे हैं, इसलिए हम इस सीरीज को ट्रंकेट कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर तक। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तक जब आपने इसको ट्रंकेट किया तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई। यहाँ तक हमारे पास ट्रंकेट था। ये जो बिग ओ आपको नजर आ रहा है, बिग ओ एंड ब्रैकेट H2, दिस इज आवर ट्रंकेशन एरर। ठीक, तो ये हर फॉर्म में आपके पास ये ट्रंकेशन एरर आएगा ही आएगा, और ये वही एरर है जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में अक्सर आता होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व है। और ये जो ट्रंकेशन एरर आपके पास आ रहा है ये निग्लेजिबल एरर है, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो टर्म थी इसमें से अब आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके लिए आप सिंपली इस एफ ऑफ एक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ से ये जो एच था ये नीचे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो आपके पास आया है एफ प्राइम ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये फार्मूला आप लोग चाहो तो इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते मेमोराइज तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, और उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप लोग टेलर सीरीज को एक्सपैंड करके भी अपना फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सिंपल 1-2 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं 2 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस की तरफ। सेम वही ग्राफ है आप लोगों के पास। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। एक पॉइंट पे आपकी टेंजेंट लाइन टच कर रही है, एक्स आई माइनस वन है, एक्स आई प्लस वन है, एक्स आई है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, अब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स यूज करने हैं और बैकवर्ड डिफरेंस है। सो बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग अपने मिड पॉइंट से बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब मिड पॉइंट से जब हम बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो आप लोगों के पास ये 2 पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स यूज किए, हम बैकवर्ड की तरफ मूव किया, इसलिए ये बैकवर्ड डिफरेंस हो गया। तो अब जो यहाँ पर हम मूव करने जा रहे हैं और पॉइंट्स यूज करेंगे वो आपका एक्स आई माइनस वन है और एक्स आई पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स को हम यूज करेंगे और अपने फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। और अब जो हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस है वो है आप लोगों के पास स्टेप साइज एच का। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर उसी तरह से 2 पॉइंट्स ले लेने हैं और उसके बाद एक्सपेंशन हम लोगों ने इसकी करनी है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हम लोग चूज करते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये पॉइंट्स का पता होगा ना तो आप इजीली अपना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को माइंड में नहीं रखोगे तो ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और ना ही आप लोग फॉर्मूला याद रख पाओगे। ठीक, सो 2 पॉइंट बैकवर्ड के लिए अब मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट्स यूज कर रहे हैं वो हम लोग एक्स आई माइनस वन और एक्स आई यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों के पास एक्स आई माइनस वन था तो ये इक्वल होता है इस टर्म के। अब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करने चाह रहे हैं। ओके, तो आप लोगों के पास 2 पॉइंट थे, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। तो यहाँ पर एक्स आई जो था उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने टेलर सीरीज को एक्सपैंड किया है। टेलर सीरीज में जब आपके पास पॉजिटिव होता है यहाँ पे तो इन सबके साथ पॉजिटिव का साइन आता है, बट जब आपके पास नेगेटिव होता है तो पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, इस तरह के सिंबल्स आते हैं। ठीक है, सॉरी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। उसके बाद जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो थर्ड तक हमने लिया है इसको, तो मैं यहाँ पे ट्रंकेट करूंगी इसको क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो टर्म आएगी वो यहाँ तक, एंड दिस इज आवर ट्रंकेशन एरर। तो अब यहाँ से सिंपली आप फर्स्ट डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब आप सेपरेट करोगे एफ ऑफ एक्स को दूसरी साइड पे आप ले जाओगे, एच को आपने नीचे डिवाइड कर देना है। तो ये अब यहाँ पर मैंने ये जो एच के साथ नेगेटिव का साइन था ना, इसको ट्रीट करने के लिए सिंपली मैंने क्या किया है कि इस वाली टर्म को उठा के इधर शिफ्ट किया है, इसको उठा के उधर शिफ्ट किया है, ताकि मेरे पास यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन तंग ना करे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सिंपली एफ ऑफ एक्स को सेपरेट कर लोगे और यहाँ से आप लोगों के पास बैकवर्ड डिफरेंस का जो है वो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, विच इज अ 2 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ 2 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में अब आप लोगों ने सेंट्रल में हम लोग
क्या करेंगे, वही आप लोगों के पास ग्राफ है, वही सब कुछ है, सारा वही डिटेल है, सिर्फ आपने पॉइंट्स जो चूज करने हैं वो डिफरेंट करने हैं। इसमें हम लोग जो पॉइंट्स चूज करते हैं वो एक्स आई माइनस वन और एक्स आई प्लस वन चूज करते हैं, एक्स आई को स्किप करते हैं। इस केस में जो आपके पास स्टेप साइज यूज होता है वो एक आपका फॉरवर्ड वाला स्टेप साइज होता है एच ये, और एक आपका ये एच यूज होता है, यानी दोनों मिला के आपके पास 2h स्टेप साइज होता है। और जो पॉइंट्स हम यूज करते हैं वो एक एक्स आई माइनस वन है और एक एक्स आई प्लस वन है। सो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोग अपनी टेलर सीरीज की एक्सपेंशन करके अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं अगेन लिखती हूँ कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये वाले पॉइंट्स हैं दो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों के कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने टेलर सीरीज को एक्सपैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x प्लस एच को करेंगे, यानी एक्स आई प्लस वन के कॉरेस्पॉन्डेंस में करेंगे। उस केस में जो आपका टेलर सीरीज एक्सपैंड होगा वो थर्ड डेरिवेटिव है। एज यूजुअल हम इसको ट्रंकेट करेंगे फर्स्ट तक, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एक्स आई माइनस वन है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आपने इसको करना है। इसको भी हम लोग फर्स्ट तक करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही रिक्वायरमेंट है। अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस वाली को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये आप लोगों के पास एज इट इज मैंने यहाँ पे टर्म लिख दिया है। यहाँ पर जब नेगेटिव आपके पास ये माइनस होगा तो यहाँ पर इस टर्म के साथ माइनस आ गया, और यही माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस। एंड दिस इज आवर ट्रंकेशन एरर, जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों चीजें एड अप होके आपके पास बना देंगी 2h f प्राइम ऑफ x। तो सिंपली आप लोग इस 2h को इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास f प्राइम ऑफ x की का फॉर्मूला जो है आ जाएगा, विच इज f प्राइम ऑफ x एंड एफ एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच ओवर 2h। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर 2 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेशन ऑफ अ 3 पॉइंट फॉर्मूला करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स से एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 3 पॉइंट्स में हम लोग 3 पॉइंट्स ही यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब जो हमने प्रीवियसली यूज किए थे उसमें 2 पॉइंट्स यूज किए थे, तो इसमें जो अब हम पॉइंट्स यूज करने जा रहे हैं वो आपका है एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस टू, और यहाँ पर एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई माइनस टू। अब इस केस में जो हम फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे एक्स आई टू एक्स आई प्लस टू। दैट इज वाई दिस इज नोन एज 3 पॉइंट फॉर्मूला। बैकवर्ड के लिए अगर हम जाना चाहेंगे, प्रोसीड करना चाहेंगे, तो हम लोग एक्स आई से एक्स आई माइनस टू तक जाएंगे। बैकवर्ड मूव करेंगे तो इसका मतलब है दिस इज अ बैकवर्ड। और सेंट्रल के केस में जो हम चूज करेंगे वो हम लोग चूज करेंगे एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई प्लस वन। तो इस केस में फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट फॉर्मूला जो सेंट्रल होता है वो सेम होता है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स यूज होते हैं वो सेम ही यूज होते हैं, इसलिए सेंट्रल फार्मूला में कोई चेंज नहीं आता। जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आता है। इसमें 3 पॉइंट फार्मूला में हम लोग सेकेंड सेंट्रल के लिए डेरिवेशन नहीं करेंगे। सेंट्रल के लिए वही डेरिवेशन है जो हमने 2 पॉइंट के लिए की है, बट जो आपका फॉरवर्ड 3 पॉइंट फॉरवर्ड है उसको डिराइव करेंगे, और 3 पॉइंट बैकवर्ड के लिए हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले देखते हैं ये 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ कि जो पॉइंट्स है हमारे पास एक्स आई प्लस वन एंड एक्स आई प्लस टू, ये 3 पॉइंट्स हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोगों ने एक्स आई प्लस वन और एक्स आई प्लस वन एंड एक्स आई प्लस टू के कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने टेलर सीरीज को एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स आई प्लस वन यानी इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में टेलर सीरीज को एक्सपैंड करेंगे, वही प्रोसीजर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन हम लोग एक्स आई प्लस टू के हिसाब से करेंगे, तो जब एक्स आई प्लस टू की बात करें तो इट्स मीन दैट इट इज 2h। तो जहाँ जहाँ पे h था वहाँ वहाँ पे आपका 2 इन्वॉल्व हो जाएगा, और जब 1 की बात करते हैं सो इट्स मीन इट्स ओनली 1h। तो h आपका यहाँ पर 1/1 एक ही h आप लोगों का रहेगा। अब इसमें आपने थोड़ा सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, और फिर हम लोग इक्वेशन 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोगों ने काम करनी है, यहाँ करना है यहाँ पे कि 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से, फिर इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हम अपने फॉर्मूला तक रीच आउट हो सकते हैं। तो इस केस में अब जो आप लोगों के पास है वो
जब आप सबसे पहले तो हमने इसको ट्रंकेट कर लिया ना, तो फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो चीज बचेगी वो सिर्फ ये बचेगी। सो इस केस में आप लोगों के पास यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। तो सिंपली दिस इज आर 4x प्लस एच एंड x प्लस 2h। तो ये आपके पास 4x है माइनस एफ ऑफ एक्स है प्लस 4h f prime of x है एंड 2h f prime of x है एंड दिस इज आर बिग O इज आर ट्रंकेशन एरर। अब आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3f ऑफ x और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2h f प्राइम ऑफ x। ठीक है, तो सिंपली ये जो 3f ऑफ x है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके नेगेटिव कर लें और ये वाला 2h है इसको नीचे डिवाइड कर लें, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। हमने नेगेटिव 3f ऑफ x को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, 2h को डिवाइड किया, तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला बन गया विच इज अ 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके अब आप लोगों ने 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस की तरफ जाना है। अब बैकवर्ड डिफरेंस के लिए जो हम यूज कर रहे हैं डेटा सॉरी पॉइंट्स यूज करेंगे वो आपका एक्स आई माइनस 2 है, एक्स आई माइनस 1 है और एक्स आई है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को आप लोगों ने टेलर सीरीज से एक्सपैंड करना है। इसके लिए एक्स आई माइनस 2 और एक्स आई माइनस 1 करेंगे। सो सबसे पहले एक्स आई माइनस 1 के लिए हम लोगों ने किया तो एक्स ये आप लोगों के पास एक्सपैंड हो गया प्लस माइनस के साथ। अब ये एक्सपेंशन याद रखनी है कि जब भी नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट आपके पास ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस माइनस और पॉजिटिव के केस में सारे पॉजिटिव होते हैं। साइ माइनस 2 के लिए हम लोगों ने ये सीरीज एक्सपैंड कर ली, उसी तरह से हम इसको ट्रंकेट करेंगे 2 डेसिमल के सॉरी 1 फर्स्ट ऑर्डर तक के लिए और उसके बाद वही सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर भी लेके चलेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 को उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 है, इधर भी 4 है और इधर भी का 4 है, तो यहाँ पर 4f x माइनस एच सेम एज इट इज, देन 4 देन नेगेटिव ऑफ दिस, देन यहाँ पर नेगेटिव 4h और यहाँ पर आपके पास प्लस 2h है। राइट, तो अब यहाँ पे इस केस में आपके पास यहाँ पर अगेन 3f ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 2h ऑफ x आ जाएगा। तो इस माइनस 2 को एब्जॉर्ब कराने के लिए कि ये माइनस हमें ना तंग करे फॉर्मूले में, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म को उठा के इस जगह पे शिफ्ट करेंगे और इस टर्म को उठा के इस जगह पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये जो 2h का नेगेटिव साइन है ना ये तंग ना करे। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया है कि ये 3f ऑफ x अपनी जगह पे था, इसको जब हम वहां शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव का आ जाएगा और ये 2h आपका पॉजिटिव होके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर योर 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए हम फार्मूला को डिराइव करेंगे और उसके लिए हम जो फार्मूलाज डिराइव करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट फार्मूलाज होंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो हम पॉइंट्स यूज करते हैं 2 पॉइंट्स के लिए, उसमें हम लोगों ने यूज किया था एक्स आई पॉइंट था, एक्स आई प्लस 1 था और एक्स आई माइनस 1 पॉइंट था। ये 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हम यूज करते थे और एक्स आई जो है वो आपका मिड पॉइंट होता था। इसी तरह से अगर हम 2 पॉइंट फॉरवर्ड फाइंड आउट करने लगे हैं तो हम मिड पॉइंट से हमेशा फॉरवर्ड की तरफ जाते थे। बैकवर्ड अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम मिड पॉइंट से बैकवर्ड की तरफ जाते थे और इसी तरह से अगर हमने सेंट्रल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स यूज होते थे। इसी तरह से अगर हम 3 पॉइंट की बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हम लोग जो यूज करते थे वो आपके पास था एक्स आई प्लस 1, एक्स आई प्लस 2, एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई माइनस 2। ये टोटल हम लोग 4 पॉइंट्स यूज करते थे। एक्स आई जो था ये आपका मिड पॉइंट था, अगर हम फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो एक्स आई से हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करते थे और जो पॉइंट्स हम यूज करते थे वो ये बेसिकली ये 3 पॉइंट्स यूज होते थे। इसी तरह से अगर हम लोग बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड के केस में हमारे पास एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई माइनस 2 ये 3 पॉइंट्स यूज होते थे क्योंकि हम मिड पॉइंट से बैकवर्ड की तरफ जाते थे। और सेंट्रल में हमारे पास यही 2 पॉइंट्स यूज होते थे, बेसिकली ये 3 पॉइंट्स यूज होते थे। इसीलिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सेंट्रल यूज होता था वो सेम ही फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, उसमें वेरिएशन हमारे पास नहीं आती थी। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके 3 पॉइंट फार्मूलाज को डिराइव करेंगे और उसके लिए जो हम लोग पॉइंट्स यूज करेंगे वो यही वाले जो आपको 5 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इन्हीं को हम यूज करके डिराइव करेंगे और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे
सारे फार्मूलाज को यूज़ करके, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस पे हम लोगों ने कौन सा वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सो 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें पॉइंट्स आपके पास होगा एक्स आई प्लस वन एंड एक्स आई प्लस टू। ये 3 पॉइंट्स अब हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो एक ये पॉइंट यूज़ करेंगे और ये पॉइंट यूज़ करेंगे। दिस एक्सरसाइज बेसिकली ये हमारे पास वो पॉइंट्स होता है जो हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डेरिवेशंस में यूज़ नहीं करते हैं। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमने टेलर सीरीज को एक्सपैंड किया है एक्स आई प्लस वन के रिस्पेक्ट से। जब आप एक्स आई प्लस वन के रिस्पेक्ट से एक्सपैंड करोगे तो आप लोगों ने इसको थर्ड डेरिवेटिव तक लेना है, ट्रंकेट करना है, क्योंकि हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो सेकेंड तक ट्रंकेट नहीं करेंगे आप, 3 तक ट्रंकेट करेंगे। अगर आप चाहें तो 4 तक भी कर सकते हैं, बट वो बाकी चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी जो आप फॉर्मेशन करोगे, इसलिए 3 तक आप इसको लाजमी ट्रंकेट करें। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड आपके पास है एक्स आई प्लस टू। यहाँ पर हमने इसको जो है वो जब लिखा आपके पास, तो ये आप लोगों के पास ट्रंकेट होके थर्ड तक हमने इसको ट्रंकेट किया है दोनों को। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस फॉर्मूला को आगे से इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब जब आप इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपने इनको ऐसे सॉल्व करना है कि आपकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है दोनों इक्वेशंस में वो कैंसिल आउट हो जाए। अगर आप इसको कैंसिल आउट नहीं करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा सेकेंड डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में से, उसमें आपका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होगा। तो जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको सेपरेटली पहले फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, वहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करके आपको इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ेंगी, फिर आपको जो है वो सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस टेंशन से बचने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि जो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप उसको कैंसिल आउट कर दो। तो अब यहाँ पर जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो ये है दैट इक्वेशन टू माइनस टू इक्वेशन वन। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है दोनों इक्वेशन में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग जब इसको इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी। ये आपके पास टर्म आ गई, ये आपके पास 2f(x) प्लस वन प्लस h आ गई। नेगेटिव है क्योंकि हम नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ये f of x है, देन माइनस 2f of x, देन प्लस 2h f प्राइम x, और ये आपके पास माइनस 2h f प्राइम x हो गया। उसके बाद इन दोनों को आप लिखेंगे और ये वाली जो चीज़ है इसको आप लोग बिग ओ के साथ लिख दोगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड या सेंट्रल है उसमें जो आपका ऑर्डर है वो जो एरर है वो 2 पॉइंट से ज़रा लेस हो जाता है। ठीक है, सो इस केस में जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट होगी, बाकी सबको आपने करना है सिंप्लीफाई। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे 4h² / 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह से करके मतलब इसको सिंप्लीफाई करने से आप लोगों को मिल जाएगा h² f डबल प्राइम ऑफ x। ठीक है, सो आपने सिंपली क्या करना है, इस टर्म को उठा के इस जगह पे शिफ्ट करना है और ये वाला जो h है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इजीली आप लोग f डबल प्राइम ऑफ x को यहाँ से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से जब आप इसको सेपरेट करोगे, यहाँ पर जो आप लोगों के पास माइनस एफ ऑफ एक्स आया था वो यहाँ पर जाके प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ से जो आपके पास h² बचा था वो आपका नीचे डिवाइड हो गया। सो ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास बना है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, अब हम चलते हैं 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस की तरफ। अब 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस के लिए जो हम पॉइंट्स यूज करेंगे वो आपका है एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई माइनस टू। ये 3 पॉइंट्स अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, और इस 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोग टेलर सीरीज को एक्सपैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्स आई माइनस वन के रिस्पेक्ट से जो है टेलर सीरीज को एक्सपैंड किया है। उसके बाद एक्स आई माइनस टू के रिस्पेक्ट से मैंने टेलर सीरीज को एक्सपैंड किया है। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर तक मैंने सीरीज को ट्रंकेट किया है।
अब यहाँ पर भी मैं ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी कि मेरे पास ये जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है ये किसी तरह से कैंसिल आउट हो जाए और ये निकल जाए, और ताकि मेरे पास फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रही हूँ वो बिल्कुल सेम है। आप लोगों ने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और इक्वेशन 1 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, इसको आपने ऐसे उतारना है, यहाँ से ये आपके पास -2f(x), ये आपके पास ऑलरेडी माइनस के साथ था। ठीक है, यहाँ पे जब इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपके पास यहाँ पे प्लस बना देंगे, बाकी उसी तरह से प्लस और नेगेटिव के साथ आ जाएगा। एंड दिस गोज टू बिग ओ, ये बिग ओ वाली साइड पे जो है आपका चला जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर ये वाला और ये कैंसिल आउट हो गया है, बाकियों को आप सिंप्लीफाई करोगे सेम उसी तरह से आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी। यहाँ से आपको एच स्क्वायर डबल प्राइम ऑफ एक्स एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सेपरेट करोगे ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस एफ ऑफ एक्स बना देगा, और यहाँ से ये जो एच स्क्वायर है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज योर 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है 3 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हम लोग लेने जा रहे हैं वो आपके पास है एक्स आई एक पॉइंट है, देन आपके पास एक एक्स आई प्लस 1 पॉइंट है और एक एक्स आई माइनस 1 पॉइंट है। इन तीनों को हम लोग यूज़ करेंगे। सो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग टेलर सीरीज को एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स आई प्लस 1 के रिस्पेक्ट से किया, थर्ड ऑर्डर तक हमने इसको ट्रंकेट किया है। देन आप लोगों ने एक्स आई माइनस 1 के हिसाब से लेना है, इसको भी हमने थर्ड ऑर्डर तक ट्रंकेट किया है। ट्रंकेट करने के बाद आप लोगों ने ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो अगर आप इनको ऐड करते हो दोनों इक्वेशंस के, ये दोनों ऑपोजिट साइंस के साथ हैं, तो ये टोटली कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो कैंसिल आउट होने से ये आप लोगों के पास सेम जैसे जैसे हैं वैसे वैसे आप इसको लिखोगे। ये टर्म आपकी इस टर्म के साथ कैंसिल होगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन आपको यहाँ से एच स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2f ऑफ एक्स। ठीक है, और जब आप इसको करेंगे ये एच स्क्वायर आपका नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये 2f ऑफ एक्स वहाँ पे जाके नेगेटिव बना देगा जो हमने यहाँ पर लिखा है, और ये आपके पास जो फॉर्मूला डिराइव हो गया है ये आपके पास 3 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो हम लोगों ने फार्मूलाज डिराइव किए हैं ये टोटल आप लोगों के पास 8 फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो इनको मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सो इसलिए आई रिकमेंड कि आप लोग इनको याद रखें कि हम कौन कौन से पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप लोग इन पे टेलर सीरीज लगा के अपने फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हो। अच्छा, अब हम लोग वन बाय वन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुली देखना है कि किस चीज़ में यानी किस क्वेश्चन में हम कौन सी चीज़ आपसे डिमांड की जाएगी, तो आपने किस तरह से फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई करने हैं। और फार्मूलाज आप लोगों को जो मैंने करवाए हैं और जो डिफरेंट तरीके से एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसमें, और हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें फार्मूलाज तो पता होते हैं सब कुछ, वो फिर भी बंदा याद कर लेता है, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं ना बेसिकली उनको अंडरस्टैंड करके फार्मूलाज लगाना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इस केस में आपको थोड़ी सी ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है दैट कैलकुलेट एफ प्राइम ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को। पॉइंट आपको बता दिया गया है कि x इज इक्वल्स टू 1 पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है कि आपके पास f ऑफ x जो है वो टेंजेंट x के इक्वल है। अब आप लोगों ने क्या करना है दैट बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉरवर्ड एंड 2 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस एंड 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन एंड टेक h इज इक्वल्स टू 0.1। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट फॉरवर्ड लगाना है, 2 पॉइंट सेंट्रल लगाना है एंड 3 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस लगाना है। स्टेप साइज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, पॉइंट आपको दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये जो पॉइंट आपको गिवन है इसी पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, और आपने 2 पॉइंट फॉरवर्ड लगाना है, 2 पॉइंट सेंट्रल लगाना है और 3 पॉइंट बैकवर्ड लगाना है, यानी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आपको दी गई है। सो इसको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप लोग लगाएंगे 2 पॉइंट फॉरवर्ड। ठीक है, सो 2 पॉइंट फॉरवर्ड के लिए आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला है आप लोगों के पास जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव का है।
यहाँ पर अब आपने जहां जहां पर x है वहां पर आप 1 रिप्लेस करोगे क्योंकि पॉइंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। इसके अलावा जहां पर h है वहां पे 0.1 आप लोगों ने रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा f1.1 माइनस f(1). अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपके पास नहीं गिवन, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने ये जो फंक्शन एक गिवन है इस फंक्शन के अंदर अपनी इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है, यानी 1.1 को और 1 को, और वहां से अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करके आपने इसकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। ठीक है, सो सिंपली क्या किया कि टेंजेंट 1 पॉइंट टेंजेंट एक्स गिवन था, सो टेंजेंट 1.1 माइनस टेंजेंट 1, कैलकुलेटर आपने यहाँ पर रेडियन में रखने हैं। रेडियन में कैलकुलेट जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास एक आंसर आ गया और यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने 4 डेसिमल राउंडिंग लाजमी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने जो आंसर्स लिए हैं वो ऑलरेडी 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिए हैं, तो जब मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलूंगी तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आता है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आता है। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट 5 डेसिमल प्लेसेस तक उसको ट्रंकेट करना है, ताकि फाइनल आंसर जो आपके पास आता है वो 4 डेसिमल प्लेस तक आपको मिल जाए और आपने राउंड ऑफ करके ही लेना है। ठीक है, 2 पॉइंट फॉरवर्ड हम लोगों ने लगा लिया, अब 2 पॉइंट सेंट्रल लगाना है। सो 2 पॉइंट सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स की जगह पे आप लोगों ने 1 को रिप्लेस करना है, एच की जगह पे आपका 0.1 रिप्लेस होगा और आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 1.1 और 0.9। उसी तरह से आप अपने फंक्शन में वैल्यूज को रिप्लेस करोगे, यहाँ पर आपके पास 1.1, यहाँ पर 0.9, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब फाइनल चीज जो आपके पास रहेगी वो 3 पॉइंट बैकवर्ड रह गया, तो इसमें 3 पॉइंट बैकवर्ड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद जहां पर x है वहां पे 1 को रिप्लेस करेंगे, जहां पे h है वहां पे 0.1 को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यूज, अंदर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से आपको जब यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएंगी उसके बाद आप इसको फंक्शन में रिप्लेस करो, जैसे टेंजेंट 1, टेंजेंट 0.9 एंड टेंजेंट 0.8। यहाँ पर वैल्यूज को रखने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर को इस फॉर्म में लिख दो। अब यहाँ तक जो आपके क्वेश्चन में आपसे चीजें डिमांड की गई थी वो हमने तीनों फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 है दैट यूज द मोस्ट एक्यूरेट 3 पॉइंट फॉर्मूला टू डिटरमिन ईच मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है कि आपने 3 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और मोस्ट एक्यूरेट लगाना है। ठीक, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अब आपको चारों पॉइंट्स दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट्स में आपने 3 पॉइंट फार्मूला लगाना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आपने किस पॉइंट पे कौन सा वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको कही गई है कि आपने मोस्ट एक्यूरेट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ वो सबसे पहले पॉइंट है 1.1। ठीक, अब 1.1 जो है इस पे लगाने के लिए मैं बैकवर्ड फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकती। रीज़न क्या है कि बैकवर्ड जब हम लोग किसी भी पॉइंट पे लगाएंगे तो हम लोग उससे बैकवर्ड मूव करेंगे। बैकवर्ड मूव करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने 1.1 से जो पिछली वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी यूज़ करना है। अब यहाँ पे 1.1 से पीछे आपके पास कोई वैल्यूज़ आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए आप इस पर बैकवर्ड नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ कि आप इसके ऊपर लगाएं सेंट्रल। अगर आप में से किसी का माइंड ये कहता है कि मैं इस पे सेंट्रल लगाऊं, तो सेंट्रल आप फिर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंट्रल के केस में जो आप पॉइंट्स यूज़ करते हो वो आपका एक 1.1 यूज़ होता है, एक 1.2 यूज़ होता है और एक इसका बैकवर्ड यहाँ पर आपको एक पॉइंट चाहिए, तब आप 1.1 पे सेंट्रल लगाओगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सो इस केस में आपका यहाँ पर बैकवर्ड भी जो है वो नहीं सक्सेसफुल होगा। अब पीछे रह गया है आपका सेंट्रल, सॉरी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आप यहाँ पर फॉरवर्ड लगाओगे, रीज़न क्या है, फॉरवर्ड जब भी आप लगाते हो तो आपके पास ये वाला पॉइंट होता है एक एक्स आई, एक पॉइंट होता है एक्स आई प्लस 1 और दूसरा पॉइंट होता है एक्स आई प्लस 2। ठीक है, सो इस केस में हम यहाँ पर 1.1 के ऊपर लगाएंगे फॉरवर्ड, राइट, क्योंकि हम लोग ये तीनों पॉइंट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट वाले पॉइंट की, विच इज़ 1.4। ठीक है,
बाकी पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब 1.4 पे हम लोग फॉरवर्ड नहीं लगा सकते। अगर आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो एक पॉइंट आपका ये यूज़ होगा, उसके बाद आपको 2 मज़ीद और पॉइंट्स चाहिए, उसके ऊपर भी आप लगाएंगे तब आपका 1.4 के ऊपर फॉरवर्ड लगेगा। सेंट्रल भी नहीं लगा सकते क्योंकि सेंट्रल के लिए आपको एक ये पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा और एक आपको फिर से यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो वो आपके पास नहीं है। सो इस केस में हमारे पास जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उस पर हम लोग लगाते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ से बैकवर्ड की तरफ मूव करते हो। सो ये आपका ट्रीट होता है एज एन एक्स आई, ये आपका ट्रीट होता है एज एन एक्स आई -1 और ये ट्रीट होता है एक्स आई -2। तो आप ये 3 पॉइंट जो हैं वो यूज़ करके बैकवर्ड अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई पॉइंट्स गिवन होंगे तो ये बात याद रखनी है कि जो पहला पॉइंट है उस पर हमेशा फॉरवर्ड लगता है, जो लास्ट पॉइंट है उस पर हमेशा बैकवर्ड लगता है। अब बात करते हैं मिड्स वाले पॉइंट की, 1.2 एंड 1.3 की। सो 1.2 पे अगर आप चाहो तो आप फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, आप चाहो तो सेंट्रल भी लगा सकते हो, लेकिन आप बैकवर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि आपने 3 पॉइंट लगाना है। सो 3 पॉइंट में आपको 1.1 के अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट भी चाहिए होगा। अब पीछे बच जाता है आपका फॉरवर्ड एंड सेंट्रल। अब फॉरवर्ड आप लगाओ तो आप यहाँ पर अगर फॉरवर्ड लगाओ तो आपका ये पॉइंट भी एक यूज़ होगा और ये भी यूज़ होगा, लेकिन हम इस केस में फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। रीज़न उन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, यूज़ द मोस्ट एक्यूरेट 3 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, उन्होंने आपको मोस्ट एक्यूरेट का कहा गया, तो जब भी मोस्ट एक्यूरेट का वर्ड यूज़ किया जाता है या आपको एक ओपन चांस दिया जाता है कि आपने इस पे फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो हमेशा जितने भी सेंटर वाले पॉइंट्स होते हैं उन पे हमेशा सेंटर 3 पॉइंट सेंट्रल फार्मूला ही लगाया जाता है। तो इसके ऊपर हम 1.2 के ऊपर हम लोग सेंट्रल फार्मूला ही लगाएंगे। उसके बाद रह जाता है आपका लास्ट पॉइंट। ओके, ये आपके पास 1.3 पॉइंट बच गया है। सो 1.3 पॉइंट पे भी अगर आप चाहो तो आप इस पे फॉरवर्ड नहीं लगा सकते हो क्योंकि फॉरवर्ड लगाओगे तो आपको यहाँ पर एक और पॉइंट चाहिए होगा। बैकवर्ड लगाएंगे तो बैकवर्ड आप लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर बैकवर्ड नहीं लगाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे सेंट्रल ही लगाओगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है फॉरवर्ड, इस पॉइंट पे लगाना है बैकवर्ड, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगाना है सेंट्रल। और ये सारे फॉर्मूलाज लगा के आपने अपना फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बट अगर यहाँ पर आपको मोस्ट एक्यूरेट का ना कहा जाता, सिर्फ आपको ये कहा जाता कि आपने 3 पॉइंट फॉरवर्ड और 3 पॉइंट बैकवर्ड लगाना है, तो फिर आप बाउंड थे कि आप इस पॉइंट पे भी फॉरवर्ड लगाते, इस पे भी फॉरवर्ड लगाते, 1.3 और 1.4 पे बैकवर्ड लगाते, फिर हम सेंट्रल ना लगाते। लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पर हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड की कोई बात नहीं की, इन्होंने हमें मोस्ट एक्यूरेट का कहा है, सो दैट्स वाई हम इस पे फॉरवर्ड, इस पे बैकवर्ड और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेंट्रल अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम लोग 1 बाय 1 इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम इस पे किस तरह से जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3 पॉइंट फॉरवर्ड लगाना है पॉइंट एक्स 1.1 पे। स्टेप साइज आपके पास 0.1 है। क्यों 0.1 है? क्योंकि आपके पास जो एक्स वैल्यूज गिवन थी वो 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 गिवन थी, तो इनका आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके आप लोगों ने वहां से स्टेप साइज अपना कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो स्टेप साइज कैलकुलेट करने के बाद आपने अपना फॉर्मूला लिखना है जो आप लोगों के पास है। x की जगह पे आप लोग 1.1 को रिप्लेस करेंगे, h की जगह पे आप लोगों ने 0.1 को रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास फंक्शन की ये वैल्यूज आ जाएंगी और ये जो आपके पास सारी फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दी गई है, वहीं से आप लोगों ने ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो वही सेम 1.1, 1.2 और 1.3 की वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आता है जी सेंट्रल। अब ये हमने यहाँ पर लगाया है 1.2 के ऊपर। सो ये आप लोगों के पास 3 पॉइंट सेंट्रल है। सो यहाँ पर अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि जो x है वहां पर 1.2 को पुट करना है, h की जगह पर 0.1 को पुट करना है और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी वैल्यूज पिक करनी है जो आप लोगों को मेन क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद आप लोगों ने अगेन सेंट्रल लगाना है। ये आप लोगों के पास पॉइंट था 1.3 का, तो आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे। x की जगह पे आप लोगों ने 1.3 को रिप्लेस करना है, h की जगह पे 0.1 को करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके आप लोग यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। ठीक,
उसके बाद आप लोगों ने बैकवर्ड लगाना है। बैकवर्ड के केस के लिए हम लोग स्टेप साइज लेंगे सेम 0.1। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ओके एफ फर्स्ट डेरिवेटिव है, सो यहाँ पर एक्स की जगह पे आप लोग 1.4 को रखेंगे, एच की जगह पे 0.1 को रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपने रिप्लेस करनी है और यहाँ पर फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ओके अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है दैट यूज द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू डिटरमिन द मिसिंग एंट्रीज। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपको एक फॉरवर्ड डिफरेंस का कहा गया और एक बैकवर्ड डिफरेंस का कहा गया, ठीक है। सो इस केस में अब आप लोग सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट है 0.5, इस पे आप फॉरवर्ड लगाओगे, 0.7 पे आप लोग बैकवर्ड लगाओगे। अगर यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया जाता है कि आपने 2 पॉइंट लगाना है या 3 पॉइंट लगाना है, तो फिर हम लोग 0.6 के ऊपर जो है वो सेंट्रल लगाते। बट हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मोस्ट एक्यूरेट का वर्ड नहीं यूज़ किया गया, हमें ओपन चॉइस नहीं दी गई, हमें बाउंड किया गया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे। तो हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को ही एडजस्ट करना है। इसके अलावा अगली चीज़ ये आती है कि इसमें आपको नहीं मेंशन किया गया कि आपने 2 पॉइंट लगाना है या 3 पॉइंट लगाना है। सो इस केस में आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उस पे आप लोग बाउंड होते हो कि आप लोगों ने 2 पॉइंट ही लगाना है, क्योंकि एक पॉइंट आपका एक्स आई होता है जिसे आप ट्रीट कर रहे होते हो। उसके अलावा एक पॉइंट होता है जिसपे आप लोगों ने बैकवर्ड लगाना होता है। इस केस में आप लोग 3 पॉइंट वाला फार्मूला नहीं यूज करोगे। 3 पॉइंट वाला फार्मूला 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स आपको दिए जाएं तो तब आप 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस केस में आप लोगों को जब 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने 0.5 पे फॉरवर्ड लगाना है, 0.7 पे बैकवर्ड लगाना है और जो 0.6 वाला है इसके ऊपर आप लोगों के पास ओपन चॉइस है, आप लोग फॉरवर्ड भी लगा सकते हो और आप लोग बैकवर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। इस पे अब आप लोगों के पास टोटली ओपन चॉइस होती है, आप में से जो इन दोनों में से लगाना चाहते हो, एडजस्टेबल है, वो आप लगा सकते हो। बट अगर यहाँ पर हमें बाउंड ना किया जाता फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे तो फिर डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर सेंट्रल ही लगाते, ठीक है। ओके अब हम वन बाय वन जो है इसके ऊपर फॉर्मूलाज लगाते हैं। 2 पॉइंट फॉरवर्ड लगाएंगे, पॉइंट आपका जो है 0.5 का, उसके ऊपर स्टेप साइज आप लोगों के पास है 0.1। उस तरह से आपने फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखाना है, एक्स को आपने 0.5 रखना है, एच आप लोगों ने 0.1 रखना है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना है। अब सेकंड पॉइंट है आप लोगों के पास 0.6। अब आप लोगों के पास ओपन चॉइस है, अगर आप लोग इस पे फॉरवर्ड लगाना चाहते हो तब भी ठीक है, बैकवर्ड लगाना चाहते हो तब भी ठीक है। मैं यहाँ पर फॉरवर्ड ही लगाऊंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने अपना फॉरवर्ड लगाएंगे। अगेन इस तरह से एक्स को 0.6 पुट करेंगे और एच को 0.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपना आंसर लिख लेना है। बाकी ये जो फंक्शन की वैल्यूज हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। असल चीज़ है आपका मेन फार्मूला चूज करना, बाकी आसान होता है। फिर आपने 2 पॉइंट बैकवर्ड लगाना है। अब यहाँ पर भी जो स्टेप साइज ले रही हूँ वो मैं 0.1 ही ले रही हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास x माइनस एच की फॉर्म में है। बट अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा होगा तो उसने यहाँ पर जो है ना वो फिर एच जो स्टेप साइज है उसको नेगेटिव करना होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम लोग बैकवर्ड का अपना फॉर्मूला यूज करें, हम फॉरवर्ड वाला यूज नहीं कर रहे बैकवर्ड में, ठीक है। सो एक्स को आप लोगों ने 0.7 रखना है, एच को आप लोगों ने 0.1 रखना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, लास्ट वन, इसको देखते हैं फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे दिया गया है कि ये आप लोगों के पास फंक्शन है और यूज द फॉलोइंग डेटा टू अप्रोक्सीमेट दिस विद एच इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पर आप लोगों को ये सारी की सारा जो है वो एक डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये जो 1.3 पॉइंट है इस पे आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स को उन्होंने नहीं मांगा, सिर्फ इस पॉइंट पे उन्होंने मांगा है। इस केस में आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है जो कि 3 पॉइंट है। बट अब आप लोगों ने यहाँ पे खुद से देखना है, आप यहाँ पे फॉरवर्ड लगाएंगे, बैकवर्ड लगाएंगे या सेंट्रल लगाएंगे। सो जब भी आप लोगों के पास पॉइंट सेंटर में होता है तो सेंटर के केस में हम लोग हमेशा सेंट्रल फॉर्मूला ही लगाते हैं,
ठीक है, तो 1.3 आपके पास सेंटर में है, दैट्स वाई हम इस पे 3 पॉइंट सेंट्रल फॉर्मूला लगाएंगे। सही हो गया। स्टेप साइज आपको दिया गया है 0.1। अब जब आपको स्टेप साइज दे दिया गया है तो आपने वही स्टेप साइज यूज करना है। अब आपने यहाँ से इसको माइनस दोबारा से नहीं करने लग जाना। ओके सो अब यहाँ पर आप लोगों के पास 3 पॉइंट सेंट्रल है, स्टेप साइज आपके पास है, सेंट्रल फॉर्मूला आप लगाएंगे। एक्स की जगह पे आप लोगों ने एक्स की वैल्यू रखनी है, एज की जगह पे आप 0.1 रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये जितने के जितने पॉइंट्स हैं ये आप लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन को चेक करने का एक तरीका होता है कि जो भी आप लोग पॉइंट्स आप लोगों के आ रहे होते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी उस डेटा में गिवन होते हैं। अगर आपका कोई भी पॉइंट उस डेटा से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक है, सो कोई भी पॉइंट जो है ना वो आपका डेटा से बाहर नहीं जाता, जो डेटा आपको गिवन होता है उसी के अंदर आपके पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ से आपने अपनी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है, सारी की सारी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।